बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज एंड कॉलम्स के हवाले से अक्सर पूछा जाता है यहाँ पर इनको किस तरह से सेट करते हैं या इनकी डिफ़ॉल्ट विथ क्या है और किस किस तरह से इनको हम अपनी शीट के हिसाब से सेट कर सकते हैं जो हमें बना रहे हैं किसी कॉलम को। तो मर्ज वगैरह और कॉलम विद हाइट डिफ़ॉल्ट वगैरह और इसको सारी सेटिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें एडवांस में। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट जो वर्बुक हम इंसर्ट करते हैं उसमें कुछ इस तरह से रॉस और कॉलम्स दी हुई है। ए बी सी हमारे पास कॉलम्स और 1 2 3 जो है वो रॉ है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम कॉलम्स की बात करें वर्टिकल और रॉ की बात करें हॉरिजेंटल, और इसी तरह अगर हम यहाँ से किसी भी एक कॉलम को यहाँ उसकी हेडिंग के बाद जो लाइनें इधर से क्लिक करके बढ़ाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी कॉलम विथ, और इसी तरह अगर हम इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हमें मल्टीपल कॉलम की विथ को बढ़ाना है यहाँ पर तो एक साथ हमें फिर यहाँ ए बी सी हेडिंग जहाँ इनके नाम आ रहे हैं इधर से इसकी सिलेक्शन बनानी होगी। जितनी यहाँ से जूम कम कर लें, जितने कॉलम्स की विथ को आप कम करना चाह रहे हैं सारे एक साथ सिलेक्ट करें और किसी भी फिर एक कॉलम पे जो सिलेक्ट में आ रहा है आपके उसकी कॉलम विथ लाइन से आप उसको कम कर लें। तो जितने सिलेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली एक साथ वो कम हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हमें बैक करना है इस स्टेप को कंट्रोल जेड या बैक यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ ऑल पर इस तरह से कॉलम अप्लाई कर दूं मैं। अब ऑल तो बहुत सारे कॉलम है, अगर हम राइट की तरफ क्लिक करते हुए जाए तो ये कॉलम ऐड होते रहेंगे। अब कितने कॉलम आ रहे हैं हमारे पास ये हमें देखना है, तो हम फर्स्ट सेल पे आएंगे, कंट्रोल राइट एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। अब लेकिन हमें ये नहीं पता इसका कॉलम नंबर क्या है आखिरी, तो हम इसके लिए यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 16,384 16,384 टोटल कॉलम्स मौजूद है यहाँ पे। अब मैं ऑल कॉलम की विद कंट्रोल लेफ्ट से फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ नजर आ रहा है आपको ए और 1 की जगह पे इसको, ठीक है, इसको सिलेक्ट ऑप्शन भी कहा जाता है। ऑल वर्कशीट रॉ और कॉलम सिलेक्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इधर क्लिक करने के बाद आपकी ऑल एंटायर शीट पूरी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, जूम कम कर रहा हूँ तो जहां तक कॉलम्स है वहां तक की सारी सिलेक्शन बनी हुई है हमारी। अब हमें क्या करना था, ऑल कॉलम हम चाह रहे हैं अपनी मर्जी से एक जैसे बनाना है। जैसे मैथ कॉपी होती है या इंग्लिश की कॉपी होती है उस तरह से हमें इसको शो करना है। तो हम इसके लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल सिलेक्ट और फिर किसी भी एक कॉलम को कम कर देंगे। अब कम करने के साथ उसकी विड्थ भी लिखी हुई आ रही है, देखें अब ये 4 पॉइंट पर आ गई यहाँ पे और 33 पिक्सल्स के ऊपर है। रिलीव करेंगे क्लिक तो यहाँ पे देखें जितनी हमने शीट सिलेक्ट ऑल करी थी कॉलम एक साथ हमारे उतनी ही 4 कॉलम विथ में एडजस्ट हो गए इस तरह से। और अगर मैंने फिर बता दिया आपको सिलेक्टेड कॉलम चाहिए तो आप सिलेक्ट हेडिंग के पास से उतने कॉलम करेंगे और फिर चेंज कर सकते हैं, तो ऑल कॉलम उसी विद और हाइट में हो जाएंगे जितना आप विद सेट करेंगे। और इसी तरह अगर हमें इसको फिर से नॉर्मल चाहिए डिफॉल्ट तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यानी कोई हमने इस तरह का काम किया, हमने अपनी मर्जी से चेंज कर ली लेकिन फिर उसके बाद हमें नॉर्मल कॉलम करना है उसके, तो यहाँ पर ऑल दोबारा से क्लिक करके सिलेक्ट करना है और किसी भी एक कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कॉलम विद। अब मैंने अभी ऑल चेंज किए तो मैं ऑल सेलेक्ट करके इस ऑप्शन में आ रहा हूँ। अगर आपकी कुछ सिलेक्टेड कॉलम होंगे तो सिर्फ सिलेक्ट कॉलम को आप सिलेक्ट करके इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 8.43 डिफॉल्ट कॉलम विद होती है वो आप दोबारा से टाइप करें और इंटर। तो आपकी जब न्यू एक्सेल वर्कबुक इंसर्ट करते हैं उस तरह की कॉलम डिफॉल्ट विद में आ जाती है। इसी तरह से तो अक्सर रॉ में अगर हम चेंज करते हैं तो यही तरीका रॉ के लिए भी, जितनी रॉ आपको एक साथ विद हाइट बढ़ानी है उतने ही रॉ सिलेक्ट करें यहाँ से नंबर के पास से और किसी भी एक रॉ की हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। और दोबारा अगर आपको डिफॉल्ट करनी है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे रो हाइट, कॉलम की तरफ राइट क्लिक, कॉलम विद का ऑप्शन आता है, रो हाइट की तरफ क्लिक करेंगे रो हाइट और यहाँ पे इसमें 15 डिफॉल्ट होती है। अगर आपने रो हाइट चेंज करी अपनी मर्जी से नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो रो हाइट 15 करेंगे इंटर और ओके। इसी के साथ अगर हम कभी भी कोई टैक्स लिख रहे हैं सेल के अंदर, अब जैसे कोई नेम हमने टाइप करा
अब ये कॉलम से बाहर हो रहा है। फिर उसके बाद हो सकता है कोई और नाम हम टाइप करें तो वो उससे भी ज़्यादा लिखा हुआ आ जाए सेल के अंदर। तो इसके लिए हम ऑटो फिट कॉलम ऑप्शन यूज़ करेंगे। जब जिस सेल में हमने टैक्स लिखा है उस सेल पे क्लिक करने के साथ आप स्टॉप कॉलम पे डबल क्लिक कर सकते हैं। ऑटो फिट जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से कॉलम विड्थ सेट हो जाएगी उसकी। या फिर उस सेल पे क्लिक करके आप ऑल्टर ओ सी ए प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर मैं यहाँ पर आपको लिखकर डिफाइन कर देता हूँ, ऑल्टर ओ सी ए। ठीक है जी, फिर अब ये देखें ऑटो फिट कॉलम विद जिसमें लिखा है कितना बड़ा टेक्स्ट हो गया है। अब इसी सेल के ऊपर डबल क्लिक यहाँ पर, या फिर अल्टर ओ सी ए, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम। अब इसको डिलीट करके मैंने बताया नॉर्मल विथ चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ 8.43 और ओके। तो ये फिर दोबारा से अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएंगे। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, लास्ट टाइम कोई भी शीट पर काम हुआ हुआ होता है तो ये पीछे लाइंस जो ग्रेड होती हैं ये शो नहीं हो रही होती, तो ये ऑप्शन हमारे पास व्यू में होता है और इसका चेक हटा देते हैं हम, ग्रेड लाइंस। तो इसके ऊपर भी हमारा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हमें शो करनी है तो यहाँ पर हम ग्रिड लाइंस को शो कर सकते हैं, और अगर इसको हाइड करनी है, जैसे आप देखें यहाँ पे लाइंस वगैरह सब क्लियर हो गए है। ये वर्कशीट एक बॉक्स पर एक सेल सिलेक्शन दिखा रहा है हमें, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लाइंस को हाइड किया हुआ है हमने, तो वापस इसको शो करनी है रो कॉलम्स लाइंस, तो ग्रिड्स के ऊपर हम चेक लगा देते हैं। यहाँ तक जो मैंने स्टेप बताया वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक आपके ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। बिगनर लेवल के लिए मैंने सोचा है क्यों ना ये इस तरह की वीडियो बनाई गई। अक्सर कन्फ्यूजन होती है, एक्सेल सीख तो लेते हैं लेकिन इस तरह से सेटिंग्स और अरेंजमेंट्स वगैरह करना कॉलम्स वगैरह को, तो ये उनको नहीं पता होता। तो इसका मैंने इसलिए अलग से टॉपिक अपलोड किया। हो सकता है बहुत से कुछ इसमें जानते भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता और वीडियो उनके लिए अच्छी हो रही है और जो जानते हैं उनके लिए भी कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक होना चाहिए और इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है जी। एक और अब जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस तरह जो मैंने बताया, जैसे हमने एक ये टेक्स्ट लिख लिया और फिर उसके साथ अगर हम फिर कोई नया टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये फिर उससे बड़ा आ गया, फिर दोबारा हमें इसको डबल क्लिक या अल्टर ओ सी ए करना पड़ेगा। तो ये इस तरह हो जाए कि ऑटो फिट जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से कॉलम एडजस्ट होता रहे हमारा। ठीक है जी, तो इसके लिए एक छोटा सा हमें काम करना होगा, उससे जाकर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैनुअल भी आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने मैनुअल क्लिक करा तो 8.43 पे आ गया, मैं छोड़ दूंगा क्लिक। तो इसलिए डिफॉल्ट विथ का पता होना चाहिए 8.43 कॉलम और रो हाइट 15। ऑटो फिट यानी जितना टेक्स्ट टाइप हो रहा है उस हिसाब से कॉलम बढ़ जाए, उस हिसाब से कॉलम कम हो जाए हमारा। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें विजुअल बेसिक एडिटर होगा, व्यू कोड, व्यू कोड में जाना है और यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोई भी दे सकते हो। मैं ऑटो फिट का नाम दे रहा हूँ, इंटर। एक्टिव शीट डॉट कॉलम्स, और कहाँ से कहाँ तक की रेंज में आपका काम होगा वो आप सेल यहाँ पर डिफाइन कर दें, ब्रैकेट क्लोज डॉट ऑटो फिट, ये कोड टाइप करना है बस। और इसके बाद यहाँ से हम व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लेते हैं। यहाँ से आप एक काम ये कर लें, यहाँ पे आप अपना बटन को बना लें कहीं भी, सिंपल। और इस ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छा सा शेडो वगैरह दे दिया मैंने इसको। राइट क्लिक, माइक्रो मैक्रो असाइन, ये आ गया ऑटो फिट। ओके। अब जो भी आप टाइप करते रहेंगे, जैसे हम यहाँ पर आपको सीरियल टाइप करनी है, आपको नेम टाइप करना है, और इसके साथ जो है आपको रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, टैक्स। अब जब फाइनल आप टाइपिंग का काम अपना कंप्लीट कर ले, सिर्फ इस पर क्लिक, पूरी शीट जितना डाटा होगा उस हिसाब से सारी की सारी आपकी कॉलम विथ सही हो जाएगी और सेट हो जाएगी एक साथ।
तो जितना आपका टाइपिंग का काम है पहले अपना कंप्लीट डेटाबेस को कंप्लीट कर लें, और उसके साथ जिस तरह आपको फाइनली करना है तो यहाँ पर आप मैक्रो पे क्लिक कर दें। ऑटो फिट जो होगी वो आपकी शीट एक साथ हो जाएगी। इस कोड का ये फायदा होगा, एक दफा क्लिक से सारा डेटा अरेंज और सेट हो जाएगा। इसमें बार बार हर कॉलम को अलग अलग सेपरेट जाकर आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा। ऑटो फिट जो होंगी सारी कॉलम सेटिंग्स आपकी साथ सेट हो जाएगी। और एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो भी कॉलम आपको नहीं चाहिए राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन मिलेगा, उसका डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है टेक्स्ट आपने सेल में, उसको नहीं रखना, आपको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जिस सेल में लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको क्लियर कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नॉर्मल के लिए फिर मैंने बता दिया, राइट क्लिक कॉलम विथ 8.43 आप लिखेंगे और डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। इसी तरह हाइड एंड शो का भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। कोई भी डाटा आपने अपना कॉन्फिडेंशियल बहुत बड़ा लिस्ट डाटा या लिस्ट बनाई हुई है, और कुछ उसमें से डाटा को आप ऑन रखना चाह रहे हैं और कुछ को ऑफ, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कॉलम ये हैं और कुछ कॉलम इस तरह के जो फॉर्मूले वगैरह आपने अपनी कैलकुलेशन के लिए रखे हुए हैं, वो कुछ इस तरह के कॉलम्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से इन कॉलम्स को हम चाह रहे हैं ये व्यू में नहीं है, सिर्फ ये वाले डाटा को ए से डी तक का जो रिकॉर्ड है वो शो हो। तो आप इस डाटा को कॉलम्स हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हाइड। अब जब ये हाइड होंगे तो ये आप इसको ऑन कर सकते हैं, आपको पता है जब दोबारा आपको चाहिए तो आप यहाँ हेडिंग के बाद से क्लिक करेंगे और अनहाइड, तो रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिखाना है रिकॉर्ड तो आप हाइड रख सकते हैं। तो ये भी कॉलम्स के लिए एक अहम ऑप्शन है, हाइड और अनहाइड। सेम यही तरीका जो होगा आपका रॉ के लिए भी। अब 10 और 11 रो का रिकॉर्ड में चारों शो नहीं हो तो यहाँ रॉ के पास से सिलेक्ट करें और हाइड, और वापस शो करना है तो यहीं से राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड। इसी तरह अगर रो कॉलम्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कभी ज़्यादा सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, और हमारी शीट होती है कलरिंग वाली जगह सिर्फ इतनी डेटा की, और हमने मर्ज इतना किया हुआ होता है और हमने उसको मर्ज करके कलर वगैरह भी दे दिया हेडिंग्स को, और यहाँ पर तो इसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, अनमर्ज एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हेडिंग अनमर्ज होगी, ये वाले कॉलम इतने सेलेक्ट करके डिलीट, और दोबारा हेडिंग तक सेल सेलेक्ट करें जो रेंज में आपको अप्लाई करनी है मर्ज, और यहाँ से मर्ज पे क्लिक। बाकी अलाइनमेंट्स यहाँ से हम अपनी हेडिंग स्टाइल वगैरह साइज वगैरह ये अपनी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट एंट्री अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, अब इन चीज़ों को क्लियर ऑल करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो भी टाइपिंग फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा हुआ होगा कलर सब क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्लियर ऑल से। इसके अलावा अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पर सेल के अंदर, और इसके साथ आपको सेकंड लाइन चाहिए तो ऑल्टर एंटर कर सकते हैं। तो ये आपकी रैप कहलाएगी, इसको रॉ को बढ़ाना है। तो एक सेल में जब कोई बड़ी शीट होती है तो आप इस तरह से डाटा बढ़ाने के बजाय नेक्स्ट लाइन में सेल में शिफ्ट करते हैं, ये रैप टेक्स्ट कहलाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा नॉर्मल देखेंगे ये बड़ा हो गया सेल, तो हम इसको रैप में रखते हैं इस तरह, यानी दो लाइनें एक सेल में लिखी हुई आ जाए। और नॉर्मल करना है तो कॉलम डिलीट रॉ, ये यहाँ से रैप करके नॉर्मल भी कर सकते हैं। वर्कशीट 1 पर हम ये काम कर रहे हैं, आप प्लस करेंगे शीट ऐड हो जाती है, अलग अलग आप वर्कबुक में वर्कशीट पे काम कर सकते हैं। और जितनी आपने शीट ऐड करी हुई होंगी यहाँ पे कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से आप नेक्स्ट प्रीवियस शीट पे जा सकते हैं। इंसर्ट डिलीट ऑप्शन यहाँ से भी आप वर्कशीट को कर सकते हैं। रो कॉलम जो इंसर्ट है वही सारी चीज़ें डिलीट में दी हुई है, और यहाँ से फॉर्मेट में रो हाइट, और यहाँ पे कॉलम विद ऑप्शन मिलेगा जो मैंने राइट क्लिक से बताया था आपको डिफॉल्ट लिखने के लिए। इसी तरह अगर अल्टरनेट रो या कॉलम हाईलाइट करना है तो हम इधर से सिलेक्ट करते हैं कंडीशन फॉर्मेट में न्यू रूल, और यहाँ पे यूज फार्मूला में जाकर इक्वल मॉड फंक्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोज कॉमा 2 ब्रैकेट किलोज के बाद बराबर है 0। तो अल्टरनेट रो या कॉलम्स इस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं एंटायर, या जो सिलेक्टेड होगी सिर्फ सिलेक्टेड भी उन रॉ के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमें कॉलम्स करना है तो हम यहाँ पर कॉलम्स के लिए फंक्शन यूज करेंगे, यही फॉर्मूला, ठीक है जी। और यहाँ पे ओके करेंगे, इसका कलर जो भी होगा ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप कॉलम्स को भी अल्टरनेट कलर कर सकते हैं इस तरह से।
और इन्हीं को क्लियर करना है। यहाँ से ऑल सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप क्लियर रूल में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो ये आपकी नॉर्मल वर्कशीट हो जाएगी। एक और इसमें ऑप्शन ऐड करता रहूँ, अगर कोई वर्कशीट में आपके साथ इस तरह से कर देता है कि बीसी की जगह 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 आ रही है, तो ज़ाहिर है ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे हुआ ये। तो ये अक्सर लोग अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें भी कर देते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन सेटिंग में चले जाएं, और यहाँ से ऑप्शन सेटिंग में जाने के बाद इधर आप प्रूफिंग के फार्मूलाज में आ जाए, और यहाँ पर R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे चेक हटा दें। तो ये यहाँ से ये आप रॉ वर्कशीट की कॉलम्स वगैरह की हेडिंग्स चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग्स ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आके आप ओके कर दें। तो इस तरह से आपकी दोबारा एबीसी की शक्ल में आ जाएंगी। तो ये सब डिफॉल्ट सेटिंग होती है। पास टाइम यहाँ से शीट्स के टैब्स के नेम हाइड हो जाते हैं, राइट साइड पे मूव हो जाते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल ये वाले नाम इधर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइल में ऑप्शन में सेटिंग्स के अंदर मिलती हैं। और जो बेसिक्स इसके अंदर था वो टॉपिक हमारा, वो मैंने आज इस वीडियो में तकरीबन ऑप्शन कवर कर लिए। अब गारंटी के साथ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो एक्सेल अगर वर्कशीट आप ऑन करते हैं और ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इसके लिए मुझे लाजमी कमेंट में बताएं, सर ये चीज़ हमारी रह गई है, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है। तो ये इसमें कंप्लीट मैंने गाइड दी हुई है। जो बिगनर्स हैं या जो एडवांस है जिनको आता भी है, तो उनके लिए भी इसमें नया बहुत सीखने को मिला होगा। जो ऑप्शंस डिटेल्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर करी है इसके अंदर। तो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी, दूसरों के साथ भी ग्रुप्स में दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे लाजमी इसको शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके और उनके लिए भी हेल्प हो। काफ़ी डिटेल ऑप्शन और पूरी वीडियोस मैंने कंप्लीट कोर्स के हिसाब से यहाँ पर अपलोड करी हुई है, तो ये भी आप लाजमी देखें। और जो टॉपिक्स या जो क्यूरीज होती है, क्राइटेरियाज होते हैं, वो सिर्फ कोर्स में नहीं आते, प्रोफेशनल जब काम किया जाता है तो उसमें वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो वो उनकी सोल्यूशन सब ये अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगी कोर्स के अलावा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।